बनोगे राधा तब ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा, कितना प्रेम तुमसे करते हैं। कन्हैया समझाने लगे, कहने लगे कि हे राधे, तुम तो मेरी अंग अंग में बसती हो, तुम तो मेरी मुरली पर सजती हो, तुम मेरे जीवन हो, हम तुम्हें कैसे विसार सकते हैं। दुनिया भर की चिपड़ी बातें करके समझा, फुसला कर, बहला करके कहने लगे कि तुम निश्चिंत हो जाओ, हम आज जाते हैं, कल रुकेंगे और परसों बाबा के साथ में पुनः अपनी वृंदावन चलाएंगे, निश्चिंत हो जाओ। बहुत प्रकार से समझा दिया। महाराज समझा बुझा करके रथ पर बैठ लिए और रथ तेज गति में दौड़ता भागता मथुरा पहुंच गया। आचार्य श्री शुकदेव जी महाराज राजन परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, अक्रूर जी कहने लगे कि हे मोहन, हे कन्हैया, ये गोपियां बहुत सरल है, इनका मन बड़ा निर्मल है, चित्त बड़ा उदार है, इसलिए आपके प्रेम में वियोगित होकर रो रही थी। इनको कभी धोखा मत देना, इनको कभी भूलना मत, छोड़ना मत। महाराज कृष्ण बलराम मथुरा में पहुंच गए हैं। जो भी वास स्थान बनाया गया है वहां जाकर के सब लोग उचित अनुसार अपना वास किए हैं, रात्रि में निवास किए हैं और सुबह होते ही यमुना जल में स्नान किए। यमुना जल स्नान करके आ रहे थे। कृष्ण और बलराम नगर में प्रवेश किए देखने के लिए, तो उधर से एक बुढ़िया जो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी, 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी बुढ़िया को देख करके कन्हैया रुक गए। पूछने लगे, हे देवी, हे सुंदरी, कहाँ जा रही हो? वो कहने लगी, अरे बालक, अरे किसको सुंदरी कह रहे हो? मैं तो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी लड़खड़ा पड़खड़ा करके चल रही हूं। मैं एक कटोरी में ये चंदन घिस करके लाई हूं, रोज राजन कंस को लगाने के लिए जाती हूं। कन्हैया ने कहा, तो हम भी स्नान करके आए हैं, क्यों ना ये अपना चंदन हमारे मस्तक पर लगा दो। 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कहने लगी कि ठीक है, जैसे कंस को लगाना वैसे आपको भी लगा देती हूं। महाराज वो बुढ़िया कन्हैया को चंदन लगा देती है और मेरे परमात्मा, मेरे ठाकुर, मेरे कन्हैया उस कुब्जा पर भी कृपा करते हैं। कहते हैं कि तू यहीं पर खड़ी हो जा और तुझे मैं जिस प्रकार से अपने मुखों से कहा कि सुंदरी, मैं तुझे इसी क्षण सुंदरी बनाए देता हूं। महाराज दाहिने पैर के अंगूठे से अपने पैर को दबा और दाढ़ी में हाथ लगा करके धीरे से झटका दिया और वो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी जा एकदम सुंदर युवती बन करके तैयार हो गई। बोली बांके बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे मेरे परमात्मा, मेरे नारायण हैं, अपने भक्तों पर कृपा करने वाले। जब वो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा खड़ी हो गई, परम सुंदरी बन गई, तो कहने लगी, महाराज मेरा कोई नहीं है इस संसार में, मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं आपको पाना चाहती हूँ, आपके साथ में रहना चाहती हूँ। कन्हैया ने कहा, ठीक है, मैं जो कार्य करने के लिए आया हूँ वो कार्य संपन्न करता हूँ,
फिर आकर के तुम्हारे साथ में वास करूंगा। महाराज नगर में भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते करते वहां पहुंच गए जहां पर मल्लशाला बनाया गया था, मल्लयुद्ध का स्थान बनाया गया था। वहीं पर एक पीलवान कुबलिया पीड़ हाथी को लेकर के खड़ा था। कुबलिया पीड़ हाथी 10,000 हाथियों के समान बल रखने वाला, उसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था, जिसको अपने पैरों के तले दाब लेता उसकी मृत्यु हो जाती। और कंस इसीलिए उसे द्वार पर खड़ा कर रखा था कि वो दोनों बालक आएंगे और ये कुबलिया पीड़ हाथी उन्हें अपने पैरों तले दबोच लेगा, कुचल देगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही द्वार पर सगरे ग्वाल बाल सखा और कृष्ण बलराम पहुंचे, वैसे हाथी मदमस्त होकर के घिचाड़ने लगा, चिल्लाने लगा, अपने पैरों से धूल को उड़ाने लगा, तो धुआं हो गया। महाराज जैसे कृष्ण और बलराम को मारने के लिए दौड़ा, कृष्ण ने सूंड को पकड़ा, बलराम ने पूंछ को पकड़ा और उठा करके ऐसा घुमा करके 100 योजन दूर फेंक दिया। हाथी का, उस गजराज का, कुबलिया पीड़ हाथी का परमात्मा ने उद्धार कर दिया। द्वार खाली हो गया। सगरे बाल बाल कृष्ण बलराम सब जहाँ पर धनुष रखा था वहां पहुंच गए। देखने लगे बढ़िया सा सुंदर सा सबका आसन बनाया गया है। एक एक करके नर और नारी आकर के बैठने लगे, देखने लगे कि ये धनुष भंग होगा, पहलवान लोग लड़ेंगे, मल्लशाला में मेले का आयोजन है। अंदर पहुंच करके सब ये सुंदर दृश्य देखने लगे। बड़े बड़े पहलवान सब अपनी अपनी ताल ठोकने लगे। मुष्टिक, चारोड़, सल, तोसल, सब बहुत बड़े बड़े पहलवान हैं जिनका नाम है सल, तोसल, मुष्टिक, चारोड़। ये सब दांव पेच खेल रहे हैं। जोर जोर से बोलने लगे कि कौन है इस भरी सभा में बलशाली जो आकर के मुझसे लड़े, मेरे दांव पेच को देखे। महाराज बार बार इन बातों का बोलते रहे। वो पहलवान कृष्ण बलराम एक भी क्षण देर ना करते हुए उस मल्लशाला में छलांग लगा दिए। पहले तो मुष्टिक और चारोड़ लड़ने लगे, एक के साथ कृष्ण और एक के साथ बलराम, दोनों उसी मल्लशाला में खूब दांव पेच अपना करके लड़ रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। लड़ते लड़ते कन्हैया ने मुष्टिक के गला को पकड़ा और घुमा दिया, चढ़चढ़ा करके उसी मल्लशाला में मुष्टिक को मार देते हैं। चारोड़ को बलराम ने उसकी जंघाओं को अपनी पैरों तले दबा करके ऐसा नसाया उस मल्लशाला में कि उसका इस पृथ्वी से शरीर को उठा करके फेंका और जा करके बाहर गिरा मथुरापुरी के। वहां पर उसका शरीर भी शांत हो गया। महाराज कृष्ण और बलराम ने मुष्टिक चारोड़ को मार दिया। जैसे ही मुष्टिक चारोड़ मारे गए, सल तोसल भी उस मल्लशाला में आ गए। सल तोसल भी अपना दांव पेच आजमा रहे हैं, दौड़ भाग करके युद्ध कर रहे हैं, लेकिन वो भी उनको समझ नहीं आ रहा है। दोनों नन्ही मुन्ने से बालक कभी टांगों के बीच से भाग जाते, निकल जाते, कभी हाथों में पकड़ नहीं आते। ऐसे करते करते दांव पेच अपनाते अपनाते शल्य को पकड़ लिया। कन्हैया ने सर के बल खड़ा करके जंघाओं को फाड़ दिया, बीच से 2 धड़ में अलग करके उसकी प्राण पखेड़ू उड़ा देते हैं, उसे समाप्त कर देते हैं। और तोसल को बलराम ने इतनी जोर से उठा करके मल्लशाला में पटका के उसका आधा शरीर पृथ्वी में भी दब गया। दोनों के प्राण पखेड़ू उड़ जाते हैं। आज कन्हैया और बलराम ने शल्य तोसल का भी उद्धार किया। अब उसी भरी सभा में बड़ा सा धनुष रखा है।
कृष्ण दौड़ करके गए, धनुष को उठाया और चढ़चढ़ा करके तोड़ दिया। दो भागों में बांट करके महाराज जैसे ही धनुष टूटा, कंस घबरा गया कि ये क्या हो गया। इतने बलशाली योद्धा जिन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, उनको इन दो नन्हे बालकों ने मार डाला। कंस घबरा करके अपने सिंहासन को छोड़कर जैसे ही भागना चाहा, कन्हैया ने दौड़ करके कंस के मुकुट को उतार करके जमीन पर फेंक दिया और केशों को पकड़ लिया। जिस प्रकार कंस ने देवकी के केशों को पकड़ करके रथ से नीचे उतारा था, जिस प्रकार कंस ने देवकी के केशों को, बालों को पकड़ करके रथ से घसीट कर नीचे पृथ्वी पर उतारा था, उसी प्रकार कन्हैया ने कंस के केशों को पकड़ करके मल्लशाला में घसीटते हुए लाए। कंस घबरा गया, विवश हो गया कि अब क्या किया जाए। ये जो दो बालक हैं ये भी हमें समाप्त कर देंगे। घबरा करके भागना चाहता है लेकिन उसका कुछ बस नहीं चला। दोनों के बीच में, कृष्ण और कंस के बीच में युद्ध होने लगा। कभी तलवार से, कभी तीर कमान से दोनों बौछार करने लगे। युद्ध करते करते भैया दीपक बाबू, दीपक खूब खेल रहे हैं, इधर उधर भाग रहा है। कंस भागने नहीं देते हैं, पकड़ करके लाते हैं, इधर से घुमाते उधर से घुमाते। जिस प्रकार वो संसार को घुमा रहा था, अपनी राज्य के प्रजाओं को घुमा रहा था, जिस प्रकार अत्याचार कर रहा था, आज मेरे परमात्मा उसे संहार करने के लिए, उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारतः अभयुत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो ही धर्म कै हानि, जब जब हो धर्म। अरे कलश कलश में भैया, कलश में, कलश 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 कलश। जब जब हो धर्म तब तब प्रभु धन विदित शरीरा, तब तब विदित शरीरा। आई हरहि सजन भवपीरा, आई हरहि सजन भवपीरा। वत्सल भगवान की। जब इस पृथ्वी पर पापाचार, अनाचार, दुराचार बहुत बढ़ जाता है, सब तरफ पापों का बोलबाला होता है, तब मेरे परमात्मा इस धराधाम के पापों को, अत्याचारों को मिटाने के लिए
मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। आज जितना भी दांव पेच था सब हार गया कंस, और मेरे कन्हैया ने पकड़ करके गर्दन को पकड़ा और उठा करके इतनी जोर से पृथ्वी पर पटका। बंधुओं, उस कंस के भी प्राणांत हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही भैया गोड़ हाथ धोया, गोड़ हाथ धोया, गोड़ हाथ नहाना ना बस जड़ाए जाएंगे। जैसे ही कंस तो हुई, कंस का संहार किया मेरे परमात्मा ने, मेरे नारायण ने। पुष्प की वर्षा होने लगी, देवता जय जयकार करने लगे। सब देव चले, महादेव चले, लय लय फूलन की हार रे। आओ कान्हा नागरिया, सब देव चले, महादेव चले, लय लय फूलन की हार रे। आओ कान्हा नागरिया, सब देव चले, महादेव चले, फूलन के हार रे। आओ कान्हा सांवरिया। सरस फुहार रे। आओ कान्हा नागरिया, सब देव चले, महादेव चले, लय लय फूलन की हार रे। आओ कान्हा नागरिया। सब देव